ಧಿಕ್ಕಾರ 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 देखो आज यूथ कांग्रेस और सभी विंग और रूरल अध्यक्ष, अर्बन अध्यक्ष, असेंबली अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और सभी पदाधिकारी यूथ के सब लोग अगर आज अंबेडकर चौक के इस गर्म जमीन पर अगर बैठे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए बैठे हुए हैं। आपका हक क्या है? ये मोदी सरकार झूठे वादे कर कर सरकार बनाई, झूठे वादे कर कर सत्ता में आई, ये कहे कि हम महंगाई कम करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज देखिए 2013 के बाद कितनी नौकरियां मिले। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है ये सिर्फ जनता की आवाज असेंबली तक, जनता की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए पूरे कर्नाटक के अंदर यूथ कांग्रेस आपकी आवाज को उठाने का काम कर रही है। आज इसीलिए सभी नौजवान विश्व कल्याण के मंजू गौड़ा जो कि स्टेट के हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे कर्नाटक के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जो झूठे वादे बीजेपी सरकार ने किया था, जैसे कि गैस के सिलेंडर के दाम क्या थे भाई, आज देखो गैस के सिलेंडर के दाम क्या है, डबल से भी ज्यादा। ये बीजेपी सरकार ये काम सिर्फ लूटने का काम कर रही है। ये काम बीजेपी सरकार हमारे जेबों से पैसा हड़पने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। साथियों, आपने देखा होगा जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी तो और बैरल का जो रेट था वो बहुत कम था, तो उस समय भी एक झूठा प्रोपेगेंडा पूरे नेशनल वाइड ये बीजेपी के लोगों ने किया था। और आज बैरल के रेट कम है, लेकिन आज इसकी महंगाई का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिसका जो सेंचुरी पार कर चुका है पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट आसमान छू रहा है। जो हमारी माएं बहनें इस पर खाना बनाती है, इनके भी पेट पर, इनके भी जो है जेब पर, इनकी भी जो सेविंग है उस पर भी मार बीजेपी सरकार ने लगाया है। तो साथियों, मैं जितने लोग आज सुनना चाह रहे हैं, ये जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप ये जो महंगाई है, ये महंगाई का मार आप पे पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है क्या नहीं भाई? सब लोग महंगे दामों में जो एलपीजी को खरीद कर हमारे घरों को चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक साइड जो झूठे वादे करके क्या बोले, एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ नौकरियां साल में देने का वादा किया था, 200 नौकरियां नहीं दी बीजेपी। तो बोलने का मतलब, और आज की खास बात आप लोगों को पता शायद नहीं होगी, मैं कहना चाहता हूँ, यही बीजेपी सरकार जो हमारे पे ब्लेम कर कांग्रेस सरकार पे ब्लेम करके आज बिदर में प्रोटेस्ट करी है। ये प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को जो एमपी कैंडिडेट और साथ में जो एमएलए, जो बीजेपी के और जो कार्यकर्ता और लीडर आज बिदर में जमा हुए, आपसे पूछना चाहते हैं हम ये नौजवान, आप अपने दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप सही है? एक अच्छी बेहतरीन सरकार कांग्रेस की पूरे कर्नाटक के अंदर चल रही है। आज हर महिला को 2000 रुपये उनके घर के खर्चों के लिए कांग्रेस सरकार दे रही है। आज ये जो लाइट के बिल ज्यादा आया करते थे बीजेपी सरकार में, वो कम करके 200 यूनिट तक बिजली फ्री अगर कोई दे रही है तो कांग्रेस की हमारी कर्नाटक की स्टेट सरकार दे रही है। साथियों, इन्होंने तो झूठा वादा करके बोला था कि नौकरी देते, लेकिन कांग्रेस सरकार इनके झूठे वादों को समझकर युवा जिनको नौकरी नहीं है, उन नौकरी जब तक नहीं लगती, जब तक के वो लोग कंपनसेशन के तौर पे, जब तक वो लोगों को जो है उन्होंने मदद कर रहे हैं नौकरी ना मिलने तक, उसके बाद आप देखते हैं कि जो आज हर घर में सब लोग कांग्रेस सरकार में जो चावल होते हैं वो चावल भी मिल रहे हैं। अगर चावल कांग्रेस सरकार कुछ दिन रुकाई थी, लेकिन आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, कांग्रेस सरकार ने हर अकाउंट के अंदर, जिनके कार्ड होल्डर्स के अकाउंट है, इन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट के अंदर पैसे डाले। तो ये है हमारे कांग्रेस सरकार के 5 गारंटी जो सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने दिया था और उसको पूरा करिए। ये होती है एक ईमानदार सरकार, ये होती है जो जनता के फेवर में सोचने वाली सरकार, नौजवान
नौजवानों के फेवर में सोचने वाली सरकार, ना कि इस तरह बीजेपी झूठे वादे करके। अब की बार मोदी सरकार, अच्छा फिर उसके बाद किस वादों पर? बहुत हुई महंगाई, आपकी बात मोदी सरकार, अब तो डबल हुई महंगाई, अब फिर आप छोड़ देना चाहिए, सत्ता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जो वादा करके वोट लिए हैं वो वादा अगर आप पूरा नहीं करते और आप लोगों को राहत नहीं दे सकते तो आप लोगों को पद पे रहने का कोई हक नहीं है। यही आवाज को यूथ कांग्रेस उठा रही है पूरे स्टेट के अंदर। आज सभी मेरे भाइयों से विनती करता हूं मैं, ये जो नौजवान हम सब लोग जो ठहरे हुए हैं वो सिर्फ एक अवाम की आवाज को लेकर सेंटर की जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ खड़े रहे। आपने देखा होगा इसी तरह हमेशा हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज के दाम। ये देखकर पूरे हमारे बीदर जिले के अंदर एक युवा जो पार्लियामेंट के अंदर जो पूरे बीदर जिले की जनता ने जो भेजा है श्री सागर खंडरे जी को, ताकि हमारी आवाज को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठा सके। तो जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर को अगर जनता हराई है तो आज समझना चाहिए पूरे इंडिया की जनता को, पूरे इंडिया के बीजेपी के लीडर्स को कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो पूरा देश बीजेपी का बहिष्कार करेगा। तो आज इसी चीज को लेकर पूरे नौजवान आपके सामने हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, जब ये लोगों को, ये तो प्रोटेस्ट का काम है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जनता से मेरी विनती है जब आप इलेक्शन आए तो ये लोगों को सबक सिखाइएगा, ये लोगों को बिल्कुल भी माफ मत कीजिएगा। खाली आप जो हमेशा महंगाई की मार जो आपको पड़ रही है, एक वोट के जरिए आप पूरी सत्ता बदल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे ये गलतियां जो की है ये तो पूरी देश की जनता बीजेपी का बहिष्कार करेगी और पूरे इंडिया के अंदर एक सेक्युलर कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी।